तो हम लोग अगस्त मंथ का जो है 2025 का वो हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर किया है? तो ऑपरेशन महादेव है ना, ऑपरेशन महादेव ऑप्शन ए नंबर। इसमें सीआरपीएफ, आर्मी और झारखंड एंड पुलिस जो है तीनों ने मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तीनों मिलकर जो है ऑपरेशन महादेव चलाया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत और खालिस्तान के पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया है। तो अमेरिका, भारत और अमेरिका द्वारा जो है निसार को जो है, निसार एक उपग्रह है, मतलब नासा और इसरो दोनों मिलकर निसार को लॉन्च किया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और रॉकेट इसमें किया गया था JSLV F-16, है ना, F-16 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन की घोषणा किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन कर दिया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर चौथा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया है? तो 25%, और जो अभी वर्तमान में है 50%, है ना, 50% जो है वो टैरिफ लगा दिया है अमेरिका। उसके बाद है राजगीर में 9 से 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या है? तो अशोक है। क्या है? अशोक। अशोक एक खरगोश का नाम है एक्चुअली में। तो एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप जो है वो राजगीर बिहार में मतलब कि आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, उसके बाद है स्तनपान को प्राथमिकता दे, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? तो 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि शाहरुख खान और मेसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। सही है। फिर हिंदी फिल्म 12th फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। सही है। और सेम बहादुर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। ये भी सही है, मतलब तीनों ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सबैटिकल लीव जो है वो एक्चुअली में औपचारिक छुट्टी होता है, सिक्किम बन गया है। मतलब औपचारिक छुट्टी मतलब क्या होता है ना कि जैसे क्या बोलते हैं, कोई राज्य जो है वो अपने कर्मचारियों को कुछ दिन या कुछ साल के लिए छुट्टी, ताकि वो कुछ स्किल सीखे, ताकि और जाके फिर से उसी काम में मतलब जब आए तो लग जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं सबैटिकल लीव। तो सिक्किम मतलब बना है, मतलब पहला राज्य। उसके बाद है 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नितिन गडकरी को किया गया है। ठीक है, उसके बाद है नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो ये जो है सप्त सुर, 7 राष्ट्र, 1 राग। सी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, बीमस्टेक का जो है वो मतलब 1997 में स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर ढाका है, 7 सदस्य है टोटल। और छठा बीमस्टेक जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में मतलब कि आयोजन हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो कांडला बंदरगाह जो है वो, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बोलते हैं, वहां पे शुरू किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन को 15वां COP 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो 15वां COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ संपन्न हुआ? जिम्बाब्वे में। ठीक है, और अभी जो है टोटल रामसर स्थल कितने हैं? 96 हैं। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद है कि खालिस्तान इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बन गया है? तो स्लोवानिया। मतलब स्लोवानिया जो है इजराइल के साथ मतलब कि हथियार व्यापार अब नहीं करेगा, ये चीज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जो है वो कौन बने हैं? खालिद जमील बने हैं। ऑप्शन बी नंबर, खालिद जमील जो है भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वायुसेना को किस देश से अंतिम और 16वां एयरबेस C295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त हुआ? तो ये जो है ना सारा ऑप्शन इसमें गलत है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, इटली ने, स्पेन से प्राप्त हुआ। जो C295 सैन्य परिवहन विमान जो है वो स्पेन से प्राप्त हुआ है। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, परीक्षा पे चर्चा 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसको शुभारंभ कब किया गया था? तो परीक्षा पे चर्चा जो है वो मतलब 2018 में स्टार्ट हुआ था। परीक्षा पे चर्चा क्या करता है, कर होता है कि जो पीएम मोदी है ना, वो सीधा संवाद करते हैं छात्र से, अभिभावक से, है ना। तो इस बार जो है परीक्षा पे चर्चा 2025 में जब हुआ था, तो उसमें लगभग 3.5 करोड़ लोग वैध पंजीकरण कराए थे, मतलब उसमें जाने के लिए कि हम वहां पे जाएंगे और पीएम से मतलब डायरेक्ट मतलब की चर्चा करेंगे, ये चीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सबसे ज्यादा अंगदान का पुरस्कार जो है तेलंगाना को प्राप्त किया गया है। यहाँ पे यहाँ जो है मतलब 4.88 10 लाख लोगों में 4.88 लोग जो है अंगदान करते हैं। अब भारत में अंगदान का मतलब कितना है? 0.8 है, मतलब एक आदमी भी जो है 10 लाख में अंगदान करना नहीं चाहता है, 0.8 ही है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत है ना। और अगर झारखंड का मुख्य सचिव पूछे तो है कुमार अविनाश, है ना, अविनाश कुमार नहीं, कुमार अविनाश। उसके बाद है किसे विश्राम देने के लिए अपना घर योजना किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो अपना घर योजना ट्रक चालकों के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत किस आधुनिक स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो हिमगिरी, हिमगिरी को जो है वो मतलब कि स्टील्थ युद्धपोत है हिमगिरी, उसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये तीसरा युद्धपोत है। पहला कौन था? नीलगिरी था, दूसरा उदयगिरी था, और तीसरा जो है हिमगिरी है। उसके बाद है कि 14वें यूईएफए महिला यूरो कप 2025 फुटबॉल का विजेता कौन बना? तो इंग्लैंड बना था, ठीक है। और उप विजेता जो है वो मतलब कि स्पेन था, ठीक है। उसके बाद है सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए कितने स्थलों को मंजूरी प्रदान किया है? तो सरकार ने पीएम मित्र पार्क 7, ऑप्शन बी जो है 7, मतलब 7 राज्यों में जो है पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा। और कौन कौन से राज्य हैं? एक है एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, ठीक है। ये 7 राज्य हैं जहाँ पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा। उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या है? को पहला ऑप्शन है कौशल प्रशिक्षित युवाओं को 4,000 रुपये प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी, सही है। आईटीआई पास युवाओं को 5,000 प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी, सही है। और जो मतलब ग्रेजुएशन और मतलब मास्टर किए हैं उनको 6,000 रुपये प्रति माह राशि दिया जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है। तो मुख्यमंत्री प्रतियोगी प्रतिज्ञा योजना क्या है? मतलब ये 12 महीना तक दिया जाएगा, इन्हें की मतलब 5 साल 6 साल बेरोजगार रहेगा तो आदमी देगा नहीं, 5 साल मतलब एक सिर्फ 12 महीना के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, भारत की आगामी अंतरिक्ष मिशन तृष्णा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो है फ्रांस के साथ किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और भूमि और जल सतह के तापमान का थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग, है ना, इसका मतलब की उद्देश्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है? तो कर्तव्य भवन 3 जो है वो मतलब कि कर्तव्य पथ पे नई दिल्ली में स्थित है ना। देखिए नाम इस बार चेंज हुआ था ना, तो पीएमओ जो था उसको सेवा तीर्थ कहा जाता था, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस होता है उसको सेवा तीर्थ कहा जाता है। जो राजभवन है उसको लोक भवन कहा जाता है ना। और जो कर्तव्य भवन किसको बोला जाता है? जो सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय। तो हाल ही में लॉन्च ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अभी जो हम पीछे पढ़े थे तो सितंबर में कि ज्ञान भारत मिशन जो है वो मतलब लगभग 2 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना है। ज्ञान भारतम मिशन का संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद है कि आईएटीए की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत में कौन सा स्थान है? तो मतलब 5वां, भारत जो है वो 5वां स्थान है भारत का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? जो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य जो है वो मोल्डोवा बना है, मोल्डोवा।
और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के जो महानिदेशक हैं वो आशीष खन्ना है। कौन है? आशीष खन्ना। ठीक है। फिर 81 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? मतलब मुख्यमंत्री थे, तो झारखंड के थे। झारखंड के थे। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन जेपीएससी में पूछ सकता है, जो हम लोग अलग देखेंगे अलग से। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, हॉट ऑन व्हील्स। हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो वस्त्र मंत्रालय ने किया है। ठीक है, नई दिल्ली में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 1987 आईएनएफ परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? तो अमेरिका, है ना। अमेरिका और रूस के बीच में मतलब जो है वो एक संधि हुआ था, आईएनएफ परमाणु हथियार संधि। तो वो मतलब कि अब बाहर हो गया दोनों। ठीक है। उसके बाद है कि पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया, जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता? तो सऊदी अरब में किया गया। ठीक है, सऊदी अरब में पहला किया गया। तो इसलिए हो सकता है पहला था, पूछ सकता है पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का आयोजन जो है वो मतलब सऊदी अरब में किया। विजेता कौन था? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे का मतलब कि चेस प्लेयर है। फिर है भारत का वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का वैश्विक दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए दूसरा स्थान है। पहला स्थान पे कौन है? चाइना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, वीओ चिदम्बनार बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है, जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, अगस्त की मौद्रिक नीति कमेटी के फैसलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर है, ये गलत है। अभी वर्तमान रेपो रेट जो है, मतलब ये अगस्त के दृष्टि से देखें तो 5.50 था, जबकि अभी दिसंबर 2025 में देखें तो ये 5.25% है। ठीक है। और जो ऑप्शन बी है, अस्थाई जमा सुविधा जिसको एसडीएफ बोलते हैं, वो 5.25% है, सही है। सीमांत अस्थाई सुविधा जिसको एमएसएफ बोलते हैं वो 5.75% है, ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 लॉन्च किया है? तो असम ने किया है। देखिए असम जो है ना, असम 3-4 प्रकार का मतलब की योजना स्टार्ट किया है। पहला गजमित्र, दूसरा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसमें 10,000 महिलाओं को दिया जाएगा। तीसरा सीएम फ्लाइट योजना, और तीसरा चौथा अरुणोदय 3.0 योजना। ठीक है, बहुत सारा योजना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए कहां पर होप मिशन लॉन्च किया है? तो होप मिशन कहां पे? लद्दाख में। और मतलब ये जो है इसरो द्वारा किया गया है। ठीक है। तो पूछे होप मिशन किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए, मतलब कैसे अंतरिक्ष में मतलब सरवाइव करना है उस चीज का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, WCL 2025 पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो साउथ अफ्रीका चैंपियंस। मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी होता है ना, मतलब लीजेंड चैंपियंस, तो जिसमें मतलब बूढ़े बूढ़े लोग मतलब खेलते हैं, तो उसमें मतलब विजेता कौन था? साउथ अफ्रीका चैंपियंस, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, फीफा ने किस शहर में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू किया है? तो हैदराबाद। हैदराबाद में जो है महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट एकेडमी शुरू किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, द कॉन्सियस नेटवर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ऑप्शन बी सगाटा श्रीनिवास राज, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, कि भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया एक्चुअली में, और विजेता कौन था? राजपूताना राइफल्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये पूर्व राज्यपाल रहे हैं। कहाँ कहाँ के? जम्मू कश्मीर के रहे हैं, बिहार के रहे हैं, गोवा के रहे हैं, मणिपुर के रहे हैं। तो ये मतलब पूर्व राज्यपाल थे, गवर्नर थे, समझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि अन्नदाता सुखी भवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में, है ना। एक एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना होता है, लेकिन इसी में थोड़ा सा ऐड कर दिया है कि अन्नदाता सुखी भवा, मतलब जो अन्न देने वाले हैं वो सुखी भवा, मतलब सुख से रहिए। ठीक है। और इसमें क्या है मतलब शर्त, इसका मतलब इस योजना का, कि इसमें मतलब जैसे जो 6,000 रुपये सरकार देती है ना, मतलब साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, उसमें 14,000 आंध्र प्रदेश सरकार ऐड कर देगी। अब जब लोगों को जो है वो 20,000 रुपये मतलब प्रति वर्ष मिलेगा। ठीक है।
तो बहुत बड़ा योजना है एक प्रकार से देखें तो, अगर एक घर में 20,000 रुपये हर वर्ष मिल रहा है तो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, चर्चा में रही सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसके निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो ये जो है चिनाब नदी पर है। कहाँ है? चिनाब नदी पे। सावलकोट जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पे है। और मतलब कि जो सिंधु जल संधि हुआ था 1960 में, तो उसमें क्या था ना कि मतलब कि ब्यास नदी, सतलज नदी और रावी नदी जो है उसका भारत मतलब उपयोग करेगा उस पर पानी को, ठीक है। और जो चिनाब नदी, सिंधु नदी और झेलम नदी का जो है वो पानी पाकिस्तान मतलब यूज करेगा। तो इसी को लेकर विवाद था, क्योंकि सावलकोट अगर चिनाब नदी पर अगर बना देता है जल विद्युत परियोजना तो पाकिस्तान को तो पानी में कमी हो जाएगा मिलना, है ना, इसलिए मुद्दा बना था, ठीक है। तो सावलकोट जल विद्युत परियोजना पूछे तो चिनाब नदी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबा का नाम क्या है? तो ये है रुद्रस्त्र। क्या है? रुद्रस्त्र। ये पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर द्वारा मतलब कि चलाया जा रहा है इसका। उसमें मतलब 345 कोच है, मतलब सोचिए ना 4.5 किलोमीटर लंबा मतलब कि ट्रेन है। 345 कोच है और 7 इंजन है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, 2015 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले। एडेनले जो है वो मतलब पहले प्राप्त करता है, मतलब 2025 में जो है ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ठीक है। तो पूछे तो पहला है तो हो सकता है पूछ दे। नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले ने, एडेनले को मिला है। फिर संसद द्वारा पारित तटीय नौवहन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत के तटीय माल परिवहन का बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, भारत 38वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में सम्मानित अतिथि के रूप में अ, भारत मतलब भाग लेगा, ठीक है। तो इसमें मतलब कि कौन है? मतलब बोगोटा। बोगोटा जो है वो मतलब भारत में ये आयोजन होना है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। इसमें बोगोटा सी ऑप्शन इस भाग लेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य सरकार ने बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया है? तो बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली पंजाब सरकार ने मतलब शुरू किया है। एक्चुअली में मतलब जो पाकिस्तान और पंजाब की जो बॉर्डर है ना, वहां से मतलब ड्रग्स मतलब कि पंजाब में भेज देता है। तो मतलब एक ड्रोन रोधी प्रणाली स्टार्ट किया है ताकि उस पे नियंत्रण, ड्रग्स पे नियंत्रण किया जा सके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, WHO ने हेपेटाइटिस डी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, WHO ने हेपेटाइटिस डी को उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52 है क्या कि संयुक्त राष्ट्र महिला सी लीड्स 2 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये दिल्ली में किया गया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में दुनिया में मिलेट श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बना है ना। मिलेट क्या होता है? मिलेट को श्री अन्न बोला जाता है। मिलेट में क्या क्या है? जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, ये सब सब जो है मिलेट के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है साइन पहल का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो साइन जो है उसमें साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स, इसको बोलते हैं, साइन का फुल फॉर्म है। ये ICMR द्वारा मतलब कि मतलब लागू किया गया है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, WHO ने केन्या को अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमायासिस या स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है। अब स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? सीसी मक्खी से मतलब कि ये बीमारी होता है, ठीक है। तो केन्या जो है उसको मतलब मुक्त घोषित कर दिया है स्लीपिंग सिकनेस से, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56 कि प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि को अंतिम रूप देने के लिए 184 देश कहाँ एकत्रित हुए हैं? तो वैश्विक संधि मतलब कि किया जा रहा है, ठीक है। ये भारत मतलब कि इसमें शामिल है। इसमें क्या है, भारत में 50 माइक्रोन से कम सिंगल जो है मतलब 50 माइक्रोन से कम जो है वो मतलब प्लास्टिक बैन है,
1 जुलाई 2022 से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56 का मतलब कि जिनेवा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57 कि क्वेश्चन नंबर 57 कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना कब लागू हुई थी? तो ये जो है 2024 में मतलब लागू हुआ था और इसको बढ़ा दिया है 2026 से 28 तक के लिए कर दिया है। तो ई ड्राइव योजना क्या है एक्चुअली में? ये मतलब कि 72,000 चार्जिंग स्टेशन मतलब बनाया जाएगा। जैसे होता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 72,000 चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें 10,900 करोड़। 58 कि किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है? तो नई शिक्षा नीति जो है वो मतलब तमिलनाडु सरकार ने की है। ठीक है, जो मतलब जो भारत की शिक्षा नीति है उसको उससे मतलब बियॉन्ड जाके वो अपनी मतलब नई शिक्षा नीति जारी की है तमिलनाडु। ठीक है, और अगर पूछे नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला मतलब कि राज्य कौन है पहला, वो उत्तराखंड है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेल सेल बायो बैंक का प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हैदराबाद में किया है। कहाँ पे? हैदराबाद, सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहाँ मिले थे? तो अलास्का में मिले थे। अलास्का में जो है वो मिले थे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि नारगोनो नारगोनो काराबाख को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो अजरबैजान और आर्मेनिया, ये दो देश जो हैं मतलब उसके बीच में नागोनो काराबाख, ये एक एरिया है जहाँ पे दोनों देश मतलब आपस में लड़ते हैं कि ये मेरा है, वो तो अमेरिका जो है वो मध्यस्थता कराया, उसके बाद ये इसका मतलब समझौता हो गया। ठीक है, तो अजरबैजान और आर्मेनिया ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि बौद्धिक विकलांग छात्रों की सम्मानचित शिक्षा के लिए दिशा अभियान किस राज्य ने लागू किया है? तो महाराष्ट्र ने। दिशा अभियान महाराष्ट्र, आदि शक्ति कार्यक्रम महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस नारी अदालत की शुरुआत किस राज्यों में की गई? तो सिक्किम में की गई। कहाँ पे? सिक्किम में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह मां सीता की जन्म स्थली पुनोराधाम मंदिर और परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का आधारशिला किस जिले में रखी है? तो मतलब कि सीतामढ़ी में। ऑप्शन डी जो है, सीतामढ़ी बिहार का एक जिला है, वहां पे पुनोराधाम मंदिर मतलब बन रहा है। ठीक है, सीता माँ का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 हर घर तिरंगा अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। गृह मंत्रालय नहीं होगा, संस्कृति मंत्रालय होगा, कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद दूसरा है भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर अभियान का शुभारंभ 2021 में किया गया था। हर घर तिरंगा अभियान, हाँ सही है ये। उसके बाद है कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया। ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया है? तो राजस्थान ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि उपकरण किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत 12 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या था? मतलब पूछे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो इसका थीम था ऑप्शन ए सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69 कि एशिया रग्बी अंडर 27 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि इसका आयोजन राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में किया गया। सही है।
चीन ने महिला वर्ग जबकि हांगकांग ने पुरुष वर्ग का ताज जीता। सही है। और इसमें भारतीय महिलाओं ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तीसरा तो सब सही है। और पुरुष जो है 5वां स्थान पे था। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। और शुभंकर को क्या था? अशोक था। अशोक एक खरगोश का नाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 कि वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स, वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो पहला स्थान पे है सिंगापुर, दूसरा स्थान पे है सियोल। सियोल क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। उसके बाद है बीजिंग। उसके बाद है बेंगलुरु, 26वां स्थान पे है, चौथा नहीं है, 26वां स्थान पे है। ठीक है। उसके बाद 71वां, 71वां क्या है क्वेश्चन कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट है। ये जो है 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके द्वारा लिखा गया था, DY चंद्रचूड़ द्वारा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72 क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो श्रीमती S राधा चौहान ने क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष का पदभार संभाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 79वें स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 79th का जो स्वतंत्रता दिवस उसका थीम क्या था? तो नया भारत थीम के साथ देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस, मतलब थीम ही नाम है उसका नया भारत। ठीक है। उसके बाद पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया है। सही है। हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तथा सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74 राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों को 127 वीरता और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों की मंजूरी दी है। मतलब 127 वीरता पुरस्कार दिया है और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75 कि जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो पहला स्थान पे कौन सा जिला है? पटना, बिहार, है ना। और दूसरा स्थान पे मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 कि हाल ही में शुरू किए गए फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास की एनुअल कीमत कितनी होगी? तो 3000 रुपया। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो है मतलब 1 साल का एक ही साथ फास्टैग फास्टैग बनाना चाहता है तो 3000 रुपया उसका लगेगा। और 1 वर्ष में 200 ट्रिप मतलब कि उसको अनुमति होगा। ठीक है। मतलब वो 200 मतलब बार जो है सो उस टोल से गुजर सकता है 3000 रुपया में। उसके बाद है कि 77 नंबर क्वेश्चन भारत ने किस देश से भूमि मार्ग से जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो बांग्लादेश, है ना। उसके बाद है श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलंबो में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 79 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के CCI महासचिव के पद पर किसे चुना गया है? तो राजीव प्रताप रूडी जो छपरा के सांसद हैं उनको चुना गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 कि भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोन नाथन 2025 प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने सूर्य ड्रोन नाथन 2025 प्रारंभ की है। ठीक है, स्पीति घाटी में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81 कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई थी? तो CP राधाकृष्णन, ये 15वें उपराष्ट्रपति है। ठीक है। उसके बाद है ट्रंप और पुतिन की शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो ट्रंप और पुतिन की शिखर वार्ता अलास्का में संपन्न हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है कि 12वें पुरुष एशिया कप संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एशिया कप हॉकी का शुभंकर चांद है ना। चांद एक टाइगर का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और 29 से 7 सितंबर के बीच राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा। ये भी सही है। और नीतीश कुमार ने चैंपियनशिप के लोगो शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। ये भी सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, है ना। दूसरे स्थान पे एनवीडिया है ना। और तीसरे पे एप्पल और चौथा पे अमेजन। एनवीडिया जो है ना वो उसका मतलब ब्रांड वैल्यू $5 ट्रिलियन है, मतलब भारत की इकोनॉमी से भी ज्यादा। और ये क्या बनाती है? जीपीयू बनाती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी प्रकार अब एआई से जितना भी संबंधित डिवाइस होता है उसमें जीपीयू लगता है। तो वही एनवीडिया बनाती है। उसके बाद 85 किस देश ने वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वेनेरा डी मिशन जो है वो रूस ने किया है। और वेनेरा डी मिशन क्या है? वो शुक्र ग्रह के लिए है ना, मतलब शुक्र ग्रह को मतलब कि के पास जाएगा। ये कब मतलब किया जाएगा? ये 2034 से 36 के बीच में रूस द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
उसके बाद है कि किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित बैठक विवरण तैयार करने वाला उपकरण सभासार का शुभारंभ किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, सभासार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87 कि 1800 करोड़ रुपए की विनिर्माण परियोजना के लिए बीईएमएल रेल हब की आधारशिला किसने रखी है? तो राजनाथ सिंह ने रखी है। ठीक है, और बीईएमएल मतलब क्या होता है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का क्या नाम है? तो हिमालयन किंगफिशर, है ना। ये पहला हो रहा है, मतलब जल खेल महोत्सव पहले नहीं हुआ था, ये पहला है। और ये कहाँ हुआ था? डल झील श्रीनगर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि नासा आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा किया है? तो 2030 तक। 2030 तक जो है वो मतलब वहां पे एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करेगा चंद्रमा पर, आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 कि किस संगठन ने फ्री एआई समिति बनाने की घोषणा की है? तो आरबीआई। आरबीआई जो है फ्री एआई समिति बनाएगा, और अध्यक्ष इसके कौन होंगे फ्री एआई समिति के? प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना का मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? इस योजना की अवधि 2025-26 से 2029 तक है, सही है। और ये योजना तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता व शोध को बढ़ावा देने के लिए है, सही है। और योजना की लागत 4200 करोड़ है, ये भी सही है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92 कि किस राज्य ने बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु, है ना। मतलब तमिलनाडु में जो है, जैसे पीबीटीजी डाकिया स्कीम है ना झारखंड में, आदिम जनजातियों को दिया जाता है, मतलब घर तक डोर स्टेप डिलीवरी होता है, उसी प्रकार जो है मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना है, तमिलनाडु की योजना है। ठीक है। कुछ बात क्वेश्चन नंबर 93 नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया था। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य की श्रेणी में है? तो अग्रणी राज्य की श्रेणी में कौन है? तो सी ऑप्शन है, तमिलनाडु, कर्नाटक और चंडीगढ़। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 हाल ही में किस राज्य ने गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? तो असम, है ना। मतलब गेंडा जो है वो मतलब कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क पे है, एक सिंग वाला गेंडा, तो वहां पे ऑपरेशन फाल्कन मतलब शुरू किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 95 कि हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? रोहित कृष्णा, ये 19 वर्ष के हैं, चेन्नई के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है मोली नामक पहले पूर्णतः महिला स्वचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ है मतलब मुंबई में। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो ये होम बाउंड जो है वो मतलब उसने फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 के खिताब से जीता। ये ऑस्कर के लिए भी नामित हुआ है। ठीक है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन को मिला था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गीता केलासम को मिला था। उसके बाद 98 नंबर है कि कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो तुवालू जो है एक देश है, मतलब कि प्रशांत महासागर में छोटा सा, वो मतलब कि वो वहां पे सिर्फ 12,000 आबादी है, तो वो ऑस्ट्रेलिया मतलब कि शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, वो क्योंकि वो डूब जाएगा, मतलब जल स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा समुद्र का। तो उसके बाद है हुरन इंडिया 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय कौन है? तो पारिवारिक व्यवसाय कौन है? पहला पहला अंबानी परिवार है। ठीक है, दूसरा बिरला परिवार है, और तीसरा जिंदल परिवार है। उसके बाद है कैबिनेट की क्वेश्चन नंबर 100 कैबिनेट ने किस राज्य में तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना की मंजूरी अरुणाचल प्रदेश में है, सियोम नदी पे है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था सितंबर में। फिर है क्वेश्चन नंबर 101 हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस देश में किया गया? ये श्रीलंका में किया गया, कोलंबो में। ठीक है। भारतीय फिल्म महोत्सव, अगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पूछे तो गोवा में किया गया। उसके बाद है मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स का मतलब कि खिताब जीता फातिमा बोस, है ना, मेक्सिको की है फातिमा बोस। इसमें ऑप्शन में नहीं है, और मतलब कि
फातिमा बोस ने जीता। अपोला सुचेता जो है वो मिस वर्ल्ड जीती थी, 72वीं मिस वर्ल्ड। और मिसेज वर्ल्ड जो है सैरी सिंह जीती थी। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स पूछे तो फातिमा बोस मैक्सिको की है। उसके बाद 103 नंबर है कि हाल ही में टाटा सन्स के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो निदेशक के रूप में किसे किया गया है, तो इसमें किया गया था, कौन सा था, ये ऑप्शन नहीं है, ये चारों ऑप्शन गलत है। अच्छा ठीक है, बाद में बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है। तो ये चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र उड़ीसा जो है वहां से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। ठीक है। उसके बाद है कि आईसीएमआर द्वारा विकसित पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस सेरेबो किसके उपचार से संबंधित है। तो जो सेरेबो है ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्त स्राव का पता लगाने से। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106 कि लोकसभा में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाने से संबंधित, मतलब 107वां संशोधन है ये। समझे, इसमें क्या है ना कि जैसे कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गंभीर अपराध है या 5 वर्ष की सजा या संभावित है या 3 से 30 दिन से अधिक जेल तक वो मतलब रह लिया है, तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहे थे 6 साल, मतलब 5 महीना जेल रहे थे। फिर केजरीवाल भी रहे थे जेल में। तो ये सब जो है ना जेल से सरकार चला रहे थे, तो उसी के लिए जो है इस संशोधन बिल को लाया गया था, 130वां संविधान संशोधन विधेयक को। ठीक है, ये प्रधानमंत्री रहे या उप मुख्यमंत्री रहे, सबको हटा दिया जाएगा यदि वो 5 वर्ष की सजा या संभावित है या 30 दिन से अधिक जेल में रह चुका है तो। फिर एक क्वेश्चन नंबर 107 कि लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक किसने पेश किया है। तो अश्विनी वैष्णव। मतलब जितना भी ये क्या बोलते हैं माई इलेवन सर्कल, ये ड्रीम 11, ये सब बैन हो गया है। अब जो है ना अभी सब नहीं चलता है, तो ये सबको बैन मतलब किया कर दिया, अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था बिल। उसके बाद है कि भारत दुनिया में सौर ऊर्जा का मतलब कि कौन सा देश मतलब बना है, मतलब ठीक है, तो ये तीसरा स्थान है ना, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। ऑप्शन नंबर सी। पहला स्थान जो है चीन है, दूसरा जो है अमेरिका है, और चौथा जापान है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 109, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है। तो न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी, ये जो है वो मतलब कि मतलब विपक्षी ब्लॉक इंडिया ब्लॉक से मतलब कि उम्मीदवार थे। और एनडीए तरफ से कौन थे, सीपी राधा की मतलब वो राधा कृष्णन थे, 15वें मध्य उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110 कि ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो सर्जियो गौर। सर्जियो गौर जो है वो अमेरिका के भारत का राजदूत है। अमेरिका में भारत का राजदूत कौन है, विनय मोहन क्वाद्रा। और भारत में मतलब अमेरिका का राजदूत सर्जियो गौर है, वो ट्रम्प के बहुत खास माने जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 111, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो है वो उसके मतलब उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को मनाया गया था। ठीक है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में कुछ अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है, तो नसबंदी और टीकाकरण करके, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो रूबेला मुक्त जो है नेपाल को घोषित किया है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114 कि भारत दुनिया का कौन अ, मतलब दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। पहला चीन है और दूसरा जो है मतलब ऑप्शन बी भारत जो है वो सबसे बड़ा कोयला दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 115 कि किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए ऋण देने की घोषणा की है। तो भारतीय स्टेट बैंक है, वो बिना मतलब किसी गारंटी के वो 4 लाख रुपए ऋण देगा, किसको, अग्निवीरों को। फिर क्वेश्चन नंबर 116 प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो श्रम श्री योजना पश्चिमी बंगाल में की गई है। मतलब श्रम श्री योजना क्या है ना कि जो भी श्रमिक राज्य वापस आ जाता है, ठीक है, तो उसको 5,000 रुपया महीना 12 महीना तक दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 117 कि हाल ही में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन इनमें में से किस राज्य में किया गया। तो बिहार में किया गया, पटना सिमरिया पुल है, मतलब ठीक है, ये 34 मीटर मतलब कि चौड़ा है, 6 लेन मतलब पुल है, गंगा नदी पर बना है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118 कि अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा द्वारा आयोजन हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119 कि किस राज्य को भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो डिजिटल साक्षर राज्य पहला जो है वो केरल को किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ईरान ओमान की खाड़ी में स्टार्ट किया है सस्टेनेबल पावर 1404। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 121 कि नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड। अब भारत को मतलब कि 41वां स्थान मिला है। ठीक है। फिर डाक विभाग ने 25 अगस्त को किस देश के साथ डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो मतलब कि अमेरिका। अमेरिका जो है वो मतलब कि अ, अस्थायी रूप से मतलब निलंबित कर दिया है। ठीक है। उसके बाद है 134 नंबर कि 134वां डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, है ना, मतलब डूरंड कप जो है किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता। ठीक है। उप विजेता कौन रहा था? डायमंड हार्बर एफसी। ठीक है। उसके बाद है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अजय सिंह, है ना, अजय सिंह जो है लगातार तीसरी बार चुने गए भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। फिर 125 नंबर 20 और 30 अगस्त 2025 समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 में कौन दो राज्य भाग ले रहे हैं? तो असम और मणिपुर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 126 है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ पे? डी ऑप्शन, मुंबई। उसके बाद रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपकर निम्न में से किस रेलवे जोन ने इतिहास रच दिया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे, है ना, दक्षिण मध्य रेलवे जो है वहां पे मतलब 5 प्रमुख विभागों में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद है। उसके बाद है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह। और सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना। नमस्ते योजना किन दो मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी नंबर। नमस्ते क्या है? जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग होता है ना, मतलब खुद से गटर में मतलब जाके साफ करता है, उसके जगह पे मतलब रोबोट से साफ होगा, उसको नमस्ते योजना बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130। तो अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए में शामिल हो गया है? तो नेपाल, है ना। और इसमें 19वां सदस्य रूस है। तो ये भी ध्यान रखना, पूछे कि आईबीसीए यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना? तो रूस बना है। ठीक है। उसके बाद है अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत दृष्टि हेतु केंद्र किसके अध्यक्षता में पैनल गठित किए गए हैं? तो 131 नंबर का 131 नंबर। अग, अगला 131 नंबर है अगली अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत दृष्टि हेतु केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित किए हैं? तो राजीव गौबा, ये पूर्व कैबिनेट सचिव थे। इनके मतलब अध्यक्षता में मतलब ये अध्यक्षता में पैनल गठन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा फोर्टिफाइड राइस योजना का कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक, है ना। ये प्रारंभ हुआ था 2018 में। फोर्टिफाइड राइस क्या होता है कि इसमें मतलब कि बीटा कैरोटीन और विटामिन ए को मतलब कि जीन संशोधित करके डालता है ताकि लोग कुपोषण और भी चीजों से लड़ सके, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 केंद्र सरकार ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, है ना, और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ना। मतलब सरदार पटेल और बिरसा मुंडा का 150वां जयंती है और जो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी है उनका 100वां मतलब की जन्म शती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इसके अध्यक्ष पीएम मोदी थे। और
उसके बाद अगला देखते हैं 134 नंबर कि वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूमांटिक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो उज्जैन में किया जाएगा। कहाँ पे? उज्जैन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार के किन शिक्षकों का चयन हुआ है? तो कुमारी निधि, डॉक्टर प्रमोद कुमार और दिलीप कुमार, तीनों को हुआ है। ठीक है, बिहार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वाला। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 136 नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी, सही है। उद्योग लगाने वालों को अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, सही है। निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 साल की अवधि के लिए सालाना 40 लाख रुपए होगी, ये भी सही है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 137 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना घोषणा की है? तो बिहार ने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी न्यूनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान ज्यूरिख को दिया गया है। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड में है, तो उसको मतलब कि पहला स्थान मिला है। ठीक है। दूसरा स्थान ओस्लो को मिला है, नॉर्वे में है। और दिल्ली को 104वां स्थान मिला है। ठीक। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को किया गया है। किसको? राजीव रंजन। उसके बाद है 140 नंबर कि किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो राइट बैंक जो है वो मलेशिया, ऑप्शन सी जो है, मलेशिया ने जो है राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। मतलब वहाँ कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, सब ऑटोमेटिक मतलब एआई से संचालित होगा। ठीक है, तो मलेशिया। और अभी हम लोग पढ़े थे एआई मंत्री अल्बानिया, वहाँ पे एआई मंत्री था, रोबोट। उसके बाद 141 नंबर है कि एडीआर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू, 931 करोड़, है ना। और सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी, सिर्फ 15 लाख संपत्ति है उनके पास। उसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन है कि आरोहण परियोजना शुरू करने की घोषणा किसने किया है? तो आरोहण परियोजना शुरू करने की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 हाल ही में 2 दिवसीय वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वीपीपी कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो दूसरा सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया है। और पहला जो है वो कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये पहला है। ऑप्शन डी जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व वो दूसरा है। ठीक है, टोटल जो है 58 टाइगर रिजर्व है अभी। ठीक है, और जो 58वां टाइगर रिजर्व वो कौन है? माधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में। फिर क्वेश्चन नंबर 145 भारतीय सेना द्वारा पहला अभ्यास आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में तिनसुकिया में किया गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? तो 40.3% है। क्या है? 40.3%। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो 2030 तक, है ना। ये 2020 में प्रारंभ हुआ था स्ट्रीट वेंडर। इसमें क्या है कि स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये मतलब लोन दिया जाता है। ठीक है, मतलब बिना ब्याज का। अगर वो चुका दे तो फिर 25,000 दिया जाता है। उसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने टेनिस खिलाड़ी ने पहली बार सिंसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो ये कार्लस अल्कराज ने जीता है। सिंसिनाटी पहला बार आयोजन हुआ सिंसिनाटी ओपन, ये कार्लस अल्कराज ने जीता है। कार्लस अल्कराज ने यूएस ओपन भी जीता था और फ्रेंच ओपन भी जीता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 है खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण सीमा का निर्धारण किया है। तो 2000 मीट्रिक टन, मतलब 2000 मीट्रिक टन से ज्यादा वो मतलब कि जमा नहीं कर सकता है, कोई भी थोक विक्रेता हो या व्यापारी हो। ठीक है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी पेंशन योजना को दुगना करने की घोषणा की है? तो बिहार। बिहार जो है मतलब जो जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन हुआ था ना 1974-75 में, तो उसमें जो भाग लिए थे जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आंदोलनकारी, तो उस सबको मतलब पेंशन मिलता है। ठीक है, तो सबको मतलब कि डबल कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 है कि हाल ही में ऑपरेशन चक्र किसने चलाया है? तो ऑपरेशन चक्र जो है वो मतलब सीबीआई द्वारा चलाया गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये साइबर फ्रॉड से मतलब को रोकने के लिए ऑपरेशन चक्र चलाया गया। फिर 152 नंबर है कि 30वें कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया?
तो 30वें कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो भारत में किया गया, अहमदाबाद में। ठीक है। उसके बाद है, किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है? तो मोहम्मद सालाह। मोहम्मद सालाह जो है वो तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। तो ये मोहम्मद सलाह है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 154 कि किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? मतलब हरिजन को हरिजन मतलब जो एससी होते हैं उसको हरिजन नहीं कहा जाएगा, उसको मतलब कि एससी कहा जाएगा। ठीक है। ये उड़ीसा सरकार ने किया है, ऑप्शन ए। ठीक है। मतलब हरिजन मतलब कि ऐसा लगता है कि उसको मतलब कि हरिजन कहा जा रहा है इसलिए, है ना? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 155 कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एआई से संचालित यात्री कॉरिडोर का शुरुआत की है? तो दुबई, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 156 है कि नासा और आईबीएम ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए अभूतपूर्व एआई मॉडल सूर्य का अनावरण किया है? तो नासा ने किया है। ठीक है। कुछ फिर है क्वेश्चन नंबर 157 कि वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक मुफ्त स्विच सुविधा शुरू की है। ठीक है। मतलब जो वित्त मंत्रालय जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों जितने भी है वो एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक मुफ्त स्विच कर जाएगा। ठीक है। ये 157 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है हम लोग अगस्त का करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम लोग जुलाई का करंट मतलब कि करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है। तो खत्म करते हैं यहाँ पे।